नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यू आर ऑल हेल्दी एंड हार्टी एंड थैंक्स फॉर ऑल द एनकरेजमेंट यू बीन गिविंग, सो प्लीज कीप इट गोइंग। तो सीरीज ऑफ स्टोरीज में आज का स्टोरी आपको बताऊंगा। बिफोर दैट आई टेल यू कि ये स्टोरी जैसे ज़िंदगी में हमें बहुत सारा चैलेंजेस मिलता है और समटाइम्स वी ओवरकम, समटाइम्स वी फेस डिफिकल्टी, वी गिव अप आल्सो। बट दिस स्टोरी लाइक जापानीज स्टोरी, उम्मीद करता हूँ ये बहुत पसंद आएगा आपको बिकॉज इट्स ए रियल स्टोरी वेयर इन जापानीज पीपल को जो उनको जो चैलेंजेस आया था, तो हाउ डिड दे ओवरकम बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स and how did they manage to solve the problem is very interesting. So I hope you like this. So this fisheries companies in Japanese, and Japan people like a lot of eating fishes, and in these fisheries companies जब समुद्र में जाते थे तो फिश लेके आते थे, फ्रेश फिश, बिकॉज पास में जाते थे और फिश लेके आते थे और सेल वॉज वेरी गुड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो फिश का जो नंबर है ना, एज यू कीप गोइंग तो फिश का नंबर कम होता गया। सो इसकी वजह से क्या हो रहा था, दे यूज टू गो टू द लॉन्गर डिस्टेंस। बाय द टाइम दे कम बैक, आते आते क्या होता, बहुत जो जाने के लिए टाइम लगता था, आने के लिए टाइम लगता था। स्टेल फिश और डेड फिश, सो जापानीज डिडंट लाइक द टेस्ट ऑफ द फिश, सो सेल धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा। बट फिशरी कंपनी डिडंट गिव अप, सो दे हैड डिड वन थिंग, थोड़ा बड़ा बोट लिया और थोड़ा बोट के अंदर एक वाटर टैंक डाल दिया। सो वाटर टैंक डाला तो क्या हुआ कि जब थोड़ा दूर जाते थे फिश पकड़ते थे और वाटर टैंक में उड़ाते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था, फिश मरा नहीं होता था। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता था, जितना दूर जाते थे उतना दूर जब आने के टाइम में क्या होता था, फिश स्टेल हो जाता था। समुंदर का जो फिश है तो इट नीड लॉट ऑफ स्पेस, बट इतना छोटा सा टैंक में क्या होता था, इट वॉज स्टेल। सो जापानीज अगेन डिडंट लाइक द स्टेल फिश का जो टेस्ट है पसंद नहीं आया। सो अगेन सेल थोड़ा बड़ा था बट धीरे धीरे नीचे आने लगा। सो जापानीज फिशर कंपनीज ने सोचा कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, बट दे थॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। द इंटरेस्टिंग आइडिया वाज दैट जो टैंकर था, तो बड़े बड़े टैंक जो बनाया था उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि छोटा शार्क डाल दिया। तो शार्क डाल दिया तो क्या हुआ, जैसे आपने फिश डाला तो शार्क क्या करता है, छोटा फिश शार्क है तो क्या करेगा वो, सो सम फिशेस खा लेगा, 5-10 जो भी फिशेस रहेगा वो खा लेगा, बट इट विल नॉट ईट ऑल द फिशेस। बट what it makes that जो बाकी जो फिश रहता है ना, सो सिंस अगर उन लोग सोए और अलर्ट नहीं रहे, डेफिनेटली दे विल बी किल्ड बाय द शार्क। सो उसकी वजह से क्या होता था कि द फिश यूज टू बी अलर्ट एंड अलाइव, एंड दैट्स हाउ दिस फिशिंग कंपनीज ऑफ जापानीज हैव रिजॉल्व्ड दिस इशू। है ना इंटरेस्टिंग? So what it means in life that when we face any challenges, when challenges comes to us to teach some lesson, give some lesson, and if you overcome the challenges is what life makes it interesting. And we need to have some shark in our life so that that keeps us alert, active, and thereby we ensure that we choose or we decide what is the solution, and we have a option of resolving these issues. And कृष्ण परमात्मा ने भगवद गीता में कहा है कि जो भी अड़चन आता है वो अवकाश होता है, तो उसको समझो और उसको अवकाश में बदलो। So I'm sure you will appreciate this. So life is full of challenges, and overcoming those challenges makes life interesting. I sincerely hope that this story and this morale is appreciated by each one of you. And if you like it, I request you, please click the like button and subscribe. Thank you.